ये लीजिए नरकासुर, मदिरा पान कीजिए। नहीं नहीं, मैं मदिरा का सेवन नहीं करता। ले लो मित्र, ये शोणितपुर है। यहाँ संसार का कोई आनंद वर्जित नहीं। भूल जाओ सभी रोक टोक और जीवन का आनंद उठाओ। असुर यदि सुरा और सुंदरी से अलग रहेंगे तो उनका तो सुर ही बिगड़ जाएगा। इस मादक रस में ही सुख है मित्र। एक बार चख कर तो देख लो, तुम्हें अपने मित्र पर गर्व होगा। मित्र के सत्कार का अधिकार तुम मत छीनो मुझसे। अचानक किसी भावी अनिष्ट का आभास क्यों हुआ मुझे? और लाओ। मुझे और मदिरा दो। लो मित्र, पियो। इसके भीतर के असुर को बस जगाना ही तो था मुझे। अब मेरा कार्य हो गया। अरे मित्र, अरे संभलो संभलो संभलो। आओ सिंहासन पर बैठो। अब कहो मित्र, आनंद आया ना? हाँ मित्र, आनंद ही आनंद मिला मुझे। तुमने क्या सत्कार किया, जैसे मेरी तो आंखें ही खुल गई। केवल सत्कार नहीं था, आंखें तो तुम्हारी तब खुलेंगी मित्र जब तुम ये जानोगे कि ये मेरा नित्य का जीवन है। वाह, अद्भुत है तुम्हारा जीवन। तो क्या राजा होकर भी तुम इन सब आनंद से दूर हो क्या? हाँ मित्र, माता की पूजा से ही मेरे दिन का आरंभ भी होता है और अंत भी। बीच के समय में राजपाट के कार्य में व्यस्त रहते हैं, किसी और कार्य के लिए समय ही कहाँ है। तो फिर तो बड़ा ही नीरस जीवन है तुम्हारा। किंतु क्यों? नहीं नहीं, नीरस नहीं है। मेरे जीवन में बहुत सुख है। सुख? कैसा सुख? सुबह पूजा, संध्या पूजा, रात्रि में निद्रा और दिन भर श्रम, ये तो बंदियों का जीवन है मित्र, हम राजाओं का नहीं। सुबह पूजा, संध्या पूजा, रात्रि में निद्रा और दिन भर श्रम, ये तो बंदियों का जीवन है मित्र, हम राजाओं का नहीं। हाँ वो तो है, किंतु मैं कर भी क्या सकता हूं, यही सीखा है। तुम ही बताओ, मैं क्या कर सकता हूं? मेरे समान जीवन जियो, और क्या। किंतु वेद और संत तो यही कहते हैं कि हमें सात्विक जीवन जीना चाहिए। मेरी माता ने भी यही शिक्षा दी है और प्रभु श्री हरिनारायण के अनुसार हमें वेद प्रचार और धर्म कर्मों में ही अपना जीवन बिताना चाहिए। यही अच्छा है। जिन्हें जीवन का सत्य नहीं पता या जिनके पास साधन नहीं है, यह सब उनके लिए अच्छा है, हमारे लिए नहीं। किंतु मैं तो अपने जीवन में खुश हूं। मित्र, तब खुशी किसे कहते हैं तुम्हें पता ही नहीं। सत्य का ज्ञान नहीं है तुम्हें। सत्य? कैसे सत्य? यही कि तुम्हें यह सब समझाकर तुम्हारा लाभ उठाया जा रहा है
जानते भी हो किस पे आरोप लगा रहे हो? मेरी माँ, माता कामाख्या, प्रभु श्री नारायण, ये भला मेरा लाभ क्यों उठाएंगे? मित्र, बड़ा विश्वासी मन है तुम्हारा, बड़ा विश्वासी मन है। इतना भी नहीं समझते? ये देवताओं की केवल चाल भर है, क्योंकि वो जानते हैं कि कोई भी देवता तुम्हारे बल के समक्ष टिक नहीं सकता। इसलिए नियमों के मकड़ जाल में तुम्हें उलझा रखा है। अच्छा, एक बात बताओ, इन नियमों के पालन से तुम्हें क्या मिल रहा है? इसलिए कहता हूं, जीवन है तो उसका आनंद उठाओ। व्यर्थ के नियमों में अपना जीवन व्यर्थ मत करो मित्र। ये नियम देवताओं और ऋषियों के लिए छोड़ दो। हम असुर क्यों हवन कर उन देवताओं को पुष्टि दे, उनकी शक्ति का सामर्थ्य बढ़ा, और बदले में तुम्हें क्या मिलता है? कुछ नहीं। इसलिए ध्यान से सोचो और वही करो जिसमें तुम्हें आनंद आता है। किंतु मैं जानता हूं मित्र, मेरे जैसा जीवन जीना तुम्हारे वश की बात नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि तुम देवताओं के अधीन हो। तुम्हारी सोच स्वतंत्र नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है मित्र। नहीं, मैं वारा पुत्र हूं। प्रभु श्री हरिनारायण के अवतार हैं वो। सच? या इस विचार को तुम्हारे मन में डाला गया? अच्छा बताओ, कभी श्री नारायण ने तुम्हारा लालन पालन किया, कुछ समय बिताया, तुम्हारे साथ कभी भी खड़े रहे? नहीं ना? तो फिर तुम्हारे पिता कैसे हुए? मित्र, बहुत बड़े छली हैं तुम्हारे नारायण। सदा से यही करते आए। मेरे पूर्वज महासुर महाबली, वो भी तो नारायण के छल से पराजित हुए थे। त्रिलोक पर विजय पाई थी उन्होंने, किंतु श्री हरि वामन रूप में आए, छल किया और उन्हें पाताल लोक में धकेल दिया। और अब तुम्हें पालतू पशुओं की भांति अपने अधीन कर रखा है, जिससे देवराज इंद्र और अन्य देवता प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। तो फिर अब मैं उन देवताओं को पालतू पशु के समान बंदी बनाऊंगा। आशीर्वाद दीजिए माता, देवताओं को अपने अधीन बना सके आपका ये भक्त नरकासुर। पुत्र, तुम धर्म पथ से भटक रहे हो। अभी नहीं संभले तो स्वयं अपने सर्वनाश को आमंत्रित करोगे। मित्रता निभाना सबसे बड़ा धर्म होता है मां। जीवन में निडरता से अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। वही करने जा रहा हूं मैं। जिसने भी तुम्हें ऐसा सुझाव दिया वो मित्र नहीं, शत्रु है तुम्हारा। मित्र के रूप में छिपे हुए शत्रु को जो नहीं पहचान पाते, वे अपनी सुख समृद्धि सब नष्ट कर लेते हैं।